हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर क्लासेस। हमारे देश में कुछ दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा किया जाना ज़रूरी है। इस टॉपिक पर चर्चा कर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है कि वीडियो को एंड तक अवश्य देखें ताकि अच्छी तरह एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर फ्रेंड्स, जनरली इलेक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें आम आदमी वोट करता है, देश या राज्य में जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में हो सारे लोग वोट डालते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें आम आदमी वोट नहीं करते बल्कि उनके बिहाफ कुछ लोग होते हैं जो वोट करते हैं, और वोट करने वाले आम जनता द्वारा चुने गए होते हैं। उन वोट करने वालों को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। भारत में डायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम आम आदमी वोट नहीं डालते क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो एक सवाल पैदा होता है कि राष्ट्रपति देश के हेड हैं, देश के पहले नागरिक हैं, उनका पद देश का सर्वोच्च पद होता है, तो उनके चुनाव को क्यों इनडायरेक्ट रखा गया? डायरेक्ट रखे जाने में क्या परेशानी थी? हम सारे लोग उनको चुनते। तो बता दूं कि इसके कई कारणों से राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रखा गया है। पहला कारण, भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया जिसमें रियल पावर मंत्री परिषद के पास होता है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो उनको आम आदमी द्वारा डायरेक्ट चुनकर रियल पावर ना देना अनियमित लगता है। दूसरा कारण, अगर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता तो बहुत अधिक खर्च होता, समय और एनर्जी भी खूब लगती, और जब वो सिंबॉलिक हेड हैं तो इस तरह क्या करने की ज़रूरत थी। एक कारण ये भी है कि आज मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया का हो, आसानी से पूरे भारत में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन 1950 का सोचिए, उस समय एक आदमी को सारे लोग देश के जानते हों और जानकर उन्हें राष्ट्रपति के लिए चुने इम्पॉसिबल था। इसी तरह अमेरिका में भी 233 साल पहले राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रखा गया था, जो आज भी वहाँ चल रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति डायरेक्टली चुने गए होते तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में टसल की संभावना थी। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं। संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्यगण, निर्वाचित थोड़ा ध्यान में रखें, निर्वाचित सदस्यगण वोट डालेंगे। सारे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण वोट डालेंगे। जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्यगण वोट डालेंगे, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज को 1992 में 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से वोटर बनाया गया। कुछ इसे इस तरह से समझते हैं कि हमारे संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे, और दोनों सदनों में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो विधानसभा हैं उसके निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। नॉमिनेटेड सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। और विधान परिषद जो कुछ राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके सदस्य वोट नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों या नॉमिनेटेड मेंबर्स हों। तो एक प्रश्न ये भी किया जाता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ने क्या अपराध किया था कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से वंचित रखा गया।
तो इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति आम आदमी द्वारा चुने जाने चाहिए, लेकिन वो जब हो ना सका तो ये रखा गया कि आम आदमी द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स आम आदमी द्वारा नहीं चुने जाते, उन्हें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे पहले सचिन तेंदुलकर और रेखा जी नॉमिनेटेड मेंबर थी, जैसे अभी रंजन गोगोई नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर सकते। और एक प्रश्न ये भी है कि राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के सदस्य ही चुन लेते, यही काफी था। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ सदस्यों ने यही प्रस्ताव दिया था कि फिर स्टेट असेंबलीज को क्यों इंक्लूड करने की आवश्यकता दिखाई दी। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रस्ताव को ना मानते हुए पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट असेंबलीज को भी वोटर बनाया, क्योंकि हो सकता है कि पार्लियामेंट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी हो और अपनी पार्टी को कि किसी को राष्ट्रपति चुन ले जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट ही ना कर सके। और भारत एक फेडरल कंट्री है, उसमें यूनियन के साथ साथ स्टेट की भी समान भूमिका रखी जानी जरूरी थी, ताकि राष्ट्रपति यूनियन और स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हो। जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों को रखा गया, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्य के दूसरे सदन विधान परिषद के सदस्यों को क्यों इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं रखा गया, उन्हें क्यों वोटर इलेक्टर नहीं बनाया गया? तो इसका सरल सा उत्तर यह है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। छोटे राज्यों में तो विधान परिषद का गठन ही संभव नहीं है, और बड़े राज्यों के लिए भी ये ऑप्शनल है। इसलिए तो मात्र 6 ही राज्यों में अभी विधान परिषद है। तो अगर उनको भी वोटर बना दिया जाता तो ये एक तरह का अन्याय होता, और सारे राज्यों में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होते उन्हें शिकायत होती। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन्हें विधान परिषद को राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।